टर्की की जो रेसिप एर्दोगान की गवर्नमेंट है उनके द्वारा बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है जिसको कि मोहम्मद यूनुस हेड कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर ओपनली पब्लिकली समर्थन किया है कि हम लोग बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के बिल्कुल साथ खड़े हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने यहाँ पर दो और बड़ी बातें कही। पहली बात इन्होंने कही कि जो भी रिफॉर्म्स, जो भी कदम यहाँ पर यूनुस गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाएंगे, हम उन सभी के सभी कदमों में आपके साथ खड़े हैं। तुर्की, पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश और कल जिस तरह से प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई है, उसके बाद इंडिया इस वक्त रो रहा है। मोदी के सीने के ऊपर आग लगी हुई है, बहुत ज्यादा परेशान है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिट फाट होंगे। देखें, जो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस है उनकी मुलाकात हो रही है यूएन न्यूयॉर्क के अंदर। यूएन का जो मीटिंग है, जो इजलास हो रहा है, उसके बाद साइडलाइन पर कल जो बाइडेन से हुई, फिर जस्टिन ट्रूडो के साथ हुई और तैयब उर्दवान की तरफ से फिर तुर्की ने ऐलान किया कि भाई हम अपने बांग्लादेशियों जो बहन भाई हैं, हम बांग्लादेशी जो कौम है, बांग्लादेशी जो हुकूमत है, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को हमारी फुल सपोर्ट हासिल होगी। और देखें कैसे तुर्की भी बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ है। ये परेशानी खाई जा रही है मोदी सरकार को, हिम्मत शाह को, राजनाथ सिंह को, जो इतने इतने बड़े स्टेटमेंट दागते हैं, जो कहते हैं कि उल्टा लटका कर मारो इनको, उल्टा लटका कर मारो। भाई आपको भी तो उल्टा लटका कर मारा है ना। भाई आपका एक जो बीएसएफ का जवान किस तरह से वो पीरगंज में घुसा बॉर्डर में, उसको पकड़ लिया बीजीबी ने, ठीक ठाक उसकी छतरोल की, और किस तरह से घुसपैठियो तो आप हो। 26 लाख के करीब घुसपैठिए हिंदुस्तानी बांग्लादेश में है। तो खैर वो फिर बात करेंगे, लेकिन देखें डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा है इस वक्त, सबसे बड़ी बात यह है। और कैसे पाकिस्तान, फिर तुर्की और अमेरिका के प्रेसिडेंट ने उनको गले लगाया था कि वो वर्ल्ड लीडर है। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस वर्ल्ड लीडर है। उसकी मैं कहता हूं बांग्लादेशी इसकी रिस्पेक्ट कर लो जितनी हो सकती है। और इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, तुर्की किस तरह से बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ है। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं व्यूअर्स, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें ज्यादा से ज्यादा, और कॉमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले जी वीडियो देखिएगा, 3, 2, 1 एंड क्यू। वेरी शॉकिंग बट एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट। टर्की की जो रेसिप एर्दोगान की गवर्नमेंट है उनके द्वारा बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है जिसको कि मोहम्मद यूनुस हेड कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर ओपनली पब्लिकली समर्थन किया है कि हम लोग बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के बिल्कुल साथ खड़े हैं। आप देख सकते हैं खबर जो है कल ही सामने आई है, टर्की हैज रीआइटरेटेड सपोर्ट टू बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट। इतना ही नहीं, इन्होंने यहाँ पर दो और बड़ी बातें कही। पहली बात इन्होंने कही कि जो भी रिफॉर्म्स, जो भी कदम यहाँ पर यूनुस गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाएंगे, हम उन सभी के सभी कदमों में आपके साथ खड़े हैं। फिर चाहे आपने किसी को रिहा करना है, किसी के खिलाफ केस करना है, जो भी बांग्लादेश की सरकार यहां पर फैसला लेगी, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। एंड वेरी वेरी सरप्राइजिंगली इन्होंने ये भी कहा कि जो भी स्टूडेंट्स, जो भी प्रोटेस्टर्स, रिसेंटली जब बांग्लादेश में एंटी डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट चल रही थी, उसके दौरान जो भी स्टूडेंट्स और प्रोटेस्टर्स को चोटें आई हैं, जिनको की दिक्कतें आई हैं, उनको लेकर मेडिकल असिस्टेंस भी टर्की की गवर्नमेंट देने के लिए तैयार है। ये ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, ये भारत के लिए बहुत ज्यादा चिंता वाली बात और चिंता वाली बात बन जाती है, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। पहली बात दोस्तों, बांग्लादेश। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम मुसलमान हैं और हमारा कोई एक मुल्क नहीं, पूरी दुनिया में हमारे मुल्क भरे पड़े हैं। इंडिया समझ रहा था कि ये बांग्लादेश को धमकियां देगा और बांग्लादेश के साथ कोई खड़ा नहीं होगा। बांग्लादेश के हक में पहले पाकिस्तान ने बयान दिया है, और दोस्तों अब पाकिस्तान के साथ साथ जो हमारा दिल के करीब भाई है तुर्की, उसने भी बंगाल का साथ दे दिया है। क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश जमात इस्लामी पर बैन हटाया, उसके बाद बांग्लादेश ने जमात इस्लामी के लोग रिहा किए। इंडिया के एक साबिक चीफ ने ये बयान दे दिया, उनकी रिपोर्ट शाया हुई कि हमें बांग्लादेश पर हमला कर देना चाहिए, मिलिट्री एक्शन, मिसाइलों से, टैंकों से हमें हमला करके बांग्लादेश को तबाह बर्बाद कर देना चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान से बयान आया कि आप हाथ तो लगा कर दिखाइए। उसके बाद दोस्तों अब जाकर तुर्की ने कह दिया है कि बांग्लादेश जो करता है हम उसके साथ हैं। अगर वो किसी कैदी को रिहा
रहा करेगा हम उसके साथ हैं, उनकी इंटर्म गवर्नमेंट जो भी काम करेगी हम उसके साथ हैं और हम उसके साथ खड़े हैं। मतलब ये कहने का मतलब है कि अगर बांग्लादेश पर हमला होता है भारत की जानब से, पाकिस्तान ने तो पहले ही कह दिया है कि अगर आपने हाथ लगाया तो हम आपका हाथ क्या सर भी साथ में तोड़ेंगे। अब जाकर तुर्की ने भी कह दिया है कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। दोस्तों आपको पता है कि तुर्की पाकिस्तान हमेशा साथ साथ रहते हैं, जो भी काम करते हैं साथ करते हैं। आर्मीनिया अजरबैजान में भी दोनों साथ गए थे, आर्मीनिया को सबक सिखाया था। अब जाकर इसराइल में भी तुर्की जो बयान दे रहा है और दोस्तों पाकिस्तान भी उसी के साथ है। अब बांग्लादेश पर भी तुर्की और पाकिस्तान साथ आगे हैं अपने बांग्लादेश भाई को बचाने के लिए भारत से, क्योंकि दोस्तों भारत के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो मिलिट्री एक्शन की तैयारी कर रहा है। जैसे उन्होंने म्यांमार में हमला किया था, स्ट्राइक की थी, इसी तरह बांग्लादेश में वो जसीमुद्दीन रहमानी को कत्ल करवाने के लिए स्ट्राइक कर सकते हैं। और वो दोस्तों तीस्ता नदी पर जो चाइना को देने जा रहा है, बांग्लादेश उस प्रोजेक्ट को देने जा रहा है, वहाँ पर ड्रोन स्ट्राइक हो सकती है ताकि उसे तबाह किया जा सके और बांग्लादेश में फिर से सैलाबी सूरत हाल पैदा की जा सके। ऐसा ये कहा जा रहा है कि अजीत डोवाल जो शैतानी दिमाग है वो हमेशा लोगों को ही मरवाता है, तो वो ऐसा कर रहा है। आपने ये वीडियो देखी है कि कैसे अब जो तुर्की है वो बांग्लादेश के साथ खड़ा हो गया है। उसने कहा है कि जो भी इंटर्म गवर्नमेंट के जो ये चीफ एडवाइजर हैं डॉक्टर यूनस, वो फैसला लेंगे, रिफॉर्म्स करेंगे, हम उनके साथ पूरी फोर्स के साथ, यानी जो तुर्की है वो फुल फोर्स के साथ खड़ा हुआ है, उसको किसी किस्म का कोई भी प्रेशर नहीं होगा और वो अपने मुसलमान भाई यानी तुर्की जो है वो बांग्लादेश के साथ खड़ा होगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी इंशाल्लाह अपने जो बांग्लादेशी भाई हैं उनको अकेला नहीं छोड़ने वाला। और फिर आप देखेंगे उन्होंने इस वीडियो में भी बताया कि आज़र भाईजान और जो आर्मीनिया के दरमियान एक जंग हुई, उसमें तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर वो जंग लड़ी, किस तरह से आर्मीनिया को सबक सिखाया आज़रबाईजान के खिलाफ। तो इसी तरह वो कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता कि हम बांग्लादेश को अकेला छोड़ दें। और ये जो खबर है ना कि तुर्की जिस तरह से बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ है और उसने हमायत का ऐलान किया है, मदद का ऐलान किया है, तो ये जो खबर है वो कह रहे हैं कि मोदी के लिए अच्छी खबर नहीं है। मोदी काफ़ी चिंता में है कि हम दुनिया में अकेले होते जा रहे हैं, आइसोलेट होते जा रहे हैं। उन्होंने तो भरपूर कोशिश की कि जो बाइडेन के कान भरे जाएं, अमेरिका से मीटिंग की, क्वाड मीटिंग में गया, उसमें भी जाकर इन्होंने काफ़ी मेहनत की कि एक बयानिया बनाया जाए, नैरेटिव बनाया जाए कि जो बांग्लादेश है वो एंटी अमेरिका है, ताकि फिर अमेरिका उनके खिलाफ हो। लेकिन वो नाकाम हुआ जी, और टाइज को नाकाम हो गए हैं, यानी वो टाइज खराब करने की कोशिश कर रहा था बांग्लादेश और अमेरिका के भारत। लेकिन भारत नाकाम हुआ है क्योंकि जो जफ्फी डली है ना न्यूयॉर्क में जो बाइडेन और डॉक्टर यूनस के दरमियान, उसने बहुत सारों को वो कहते हैं ना कि तकलीफ पहुंचाई है। और स्पेशली जो मोदी को तो भाई नींद ही नहीं आई होगी सारी रात, मुझे तो ये लगता है। आपको क्या लगता है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।